सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मेरा नाम सविता है, मैं बिहार के रहने वाली हूँ और मेरे पति की गवाही है। ये मेरे पति के पिछले संडे की गवाही है। मेरे पति का पेट खराब, मतलब 2-3 संडे से, मतलब 2-3 हफ्ते से पेट खराब हो रहा था। भैया जी से मतलब फ़ोन पे भी दुआ कराए थे, पर वो गलती करते थे कि दवाई भी ले आते थे। जब दवाई से भी ठीक नहीं हुआ, दुआ भी कराए थे पर विश्वास से नहीं कराए होंगे, तभी ठीक नहीं हुआ। फिर जब हार गए, जब देखा कि नहीं ठीक हो रहा है, तब पिछले संडे भैया जी से दुआ कराए विश्वास के साथ, तो उनका पेट अब ठीक है, अब सही से खा पी रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ चंगाई के लिए। अब सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह जी की। मेरा नाम रेखा है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मेरी बीते हफ्ते की गवाही है। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। जुकाम और बुखार इतना ज़्यादा हो रहा था कि मेरा पूरा शरीर इतना दुख रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रही थी, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। फिर पूरा दिन हो गया, मतलब बुखार में पड़ी थी। फिर शाम को मैंने कहा भैया जी से प्रार्थना करा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है मुझे प्रॉब्लम। फिर भैया जी को फ़ोन करा, भैया जी से प्रार्थना कराई। तो जब भैया जी से प्रार्थना कराई तब भी मुझसे बोला नहीं जा रहा था बिल्कुल भी भैया जी से। फिर भैया जी ने मेरी प्रार्थना करी तो मुझे बहुत आराम मिला प्रार्थना के बाद। और मैं प्रभु को बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने चंगाई दी और प्रभु ने इतने अच्छे दास को हमारे जीवन में दिया। मैं इसके लिए प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ। भैया जी ने मुझे 2-3 घंटे के बाद दोबारा फ़ोन करके पूछा कि दीदी आप कैसे हो, ठीक हो आप? तो मैंने भैया जी को बताया, भैया जी हाँ मुझे आराम लग रहा है। फिर भैया जी ने दोबारा मेरे लिए धन्यवाद की प्रार्थना की और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगले दिन मैं सुबह जब उठी तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। प्रभु ने मुझे चंगाई दी और मैं बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने एक अच्छे दास को हमारे जीवन में दिया। सच में बहुत अच्छे हैं भैया जी। और कौन पूछता है बार बार दोबारा फ़ोन करके, कोई भी नहीं पूछता, लेकिन भैया जी बहुत अच्छे हैं, हमसे पूछते हैं और बहुत, मतलब अगर वो परेशानी में भी होते हैं, प्रॉब्लम में भी, तो भी हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। मैं प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ कि अच्छे दास के लिए। और प्रभु ने मुझे चंगाई दी, मुझे बल शक्ति सामर्थ्य दिया। मैं प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ और सारा आदर प्रभु यीशु मसीह जी को देती हूँ। मेरी यही गवाही है। सबको जय यीशु मसीह जी की। सबको जय यीशु मसीह। मेरा नाम संध्या है, मैं बिहार के रहने वाली हूँ। मेरी इसी हफ्ते की गवाही है। संडे को एक्चुअली तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं आ नहीं पाई थी चर्च। और मंडे को धीरज का अचानक सांस लेने में बहुत दिक्कत हो गई थी। मैं डर गई। मैं सोचा, फिर मैंने अचानक से बोला कुछ नहीं होगा तो ठीक हो जाएगा। और मैं भैया जी से बात इसलिए नहीं की क्योंकि पिछले हफ्ते आई थी तो मैं भैया जी बोले थे जो भी प्रार्थना दुआ कराना है मैसेज के द्वारा करना है। तो फिर एस्तर ने भैया जी को मैसेज लिखी और मैं भी प्रभु यीशु मसीह से घुटनों पा के प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह ने धीरज को चंगाई दी और मैं वो प्रभु यीशु मसीह ने धीरज को चंगा दिया और मुझे पूरा विश्वास था। भैया जी मैसेज भी देख लिए थे, भैया जी ने भी दुआ किया। और जब धीरज छोटा था, हर एक ज़रूरत के लिए मुझे भैया जी हर बात समझाते थे। मैं वो दिन याद करती थी, मैं पूरा विश्वास करती थी। मैंने पूरा विश्वास किया धीरज को कुछ नहीं होगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने दिया हर चीज़ को, जीवन हर चीज़ को बनाया प्रभु यीशु मसीह ने। और धीरज बिल्कुल चंगे स्वस्थ हो गया, अब बिल्कुल अच्छा है, उसी दिन से ठीक हो गया। और दूसरी गवाही ये है, फिर मैंने मंडे को देखा कि मैंने बोला एस्तर चेक करिए बेटा, भैया जी के गवाही प्रचार आ गया। फिर मंडे को नहीं आता, फिर मैंने मंगलवार को फिर से भैया जी के मैंने प्रचार देखा। मेरे फिंगर में ना, ये जोड़ों में आधा ही फिंगर में बहुत दर्द होती थी पर भैया जी का आधा ही प्रचार देखी। और मैं रात में जब सो रही थी ऐसे फिंगर कर रही थी, मुझे पूरा विश्वास हुआ ये अब दर्द नहीं हो रहा। और मैं यीशु मसीह के धन्यवाद करते, वो आधा प्रचार देखते देखते मेरे फिंगर का भी दर्द ठीक हो गया। और एस्तर को भी इससे पिछले हफ्ता में खांसी बहुत तेज थी, बट मैंने कोई दवाई नहीं किया। धीरज के लिए भी कोई नहीं दवाई किया। भैया जी का जो दुआ का पानी था, मैंने एस्तर को वो भी विश्वास करके वही पी। एस्तर का भी खांसी ठीक हो गया।
और मैं प्रभु यीशु मसीह के कोटि कोटि धन्यवाद करते। हर एक परिस्थिति में यीशु मसीह मुझे संभालते हैं और यीशु मसीह मुझे हर घड़ी इतना हिम्मत देते हैं, क्योंकि मैं सुबह से उठ के भागम भाग इधर बच्चे करना वो करना, इतने प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ताकत दिया, सामर्थ दिया। एक समय था मैं उठ के चल नहीं पाती थी, आज मुझे यीशु मसीह इतना हिम्मत दिया। मेरे हस्बैंड पूरे दिन घर से बाहर रहते हैं ड्यूटी के लिए, पर मैं हिम्मत नहीं हारती। मैं बोलती हूँ, मैं बोलते तुम ये चीज़ कर लेगी, मैं बोलती हाँ कर लूँगी, कोई नहीं आप जाइए, क्योंकि हमारे साथ यीशु मसीह, हम अकेले नहीं हैं। कहाँ कहीं भी हमारे हस्बैंड चले जाते बीच बीच में, मैं वो नहीं, मेरे साथ यीशु मसीह है, कभी नहीं डरती हूँ। और दोनों बच्चे यीशु मसीह के दिए हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह हर एक परिस्थिति से हमें संभाल के बचा के रखे, और मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा की यीशु मसीह ने। मेरी यही गवाही है। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम सरिता और मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ, कड़काडूमा। और ये मेरे पति दिनेश भी आए साथ में, और मेरे दोनों बेटे आए। मेरी पिछले संडे की गवाही है। जो संडे गया था, हम यहाँ से दुआ करा के गए थे भैया जी से, तो घर पे गए थे तो 7 बजे करीब पहुँचे थे घर पे। तो मेरे घर वाले ने बैठे थे कपड़े उतार के, तो अचानक से उन्होंने अपनी कमर पे हाथ लगाया, रीढ़ की हड्डी पर, और मेरी मोटी गांठ थी उनकी वहाँ पर, और पूरी लाल हो रही थी। मैंने कहा मैंने भैया जी को क्यों नहीं बताई तुमने कलेसिया में, जब भैया जी दुआ कर रहे थे, कि मैंने तुझे, मेरा हाथ अभी गया है और अभी पता चली है। मैंने भी जब भी उसी टाइम देखा था, तो मैंने उस टाइम पे दुआ का तेल लगा दिया था। फिर सुबह हम 6 बजे मैं 6 बजे उठी मैं सुबह, फिर मैंने दूर से ही उस गांठ पे दुआ कर दी सुबह उठ के 6 बजे, और फिर से तेल लगा दिया। और फिर मैंने सोचा कि मैं शाम को भैया जी से दुआ कराऊंगी और भैया जी को बताऊंगी उस गांठ के लिए, भैया जी को और बता दूंगी मैं। और मैंने दुआ कर दी। मेरे पति दिनेश 9 बजे ड्यूटी पे चले गए थे, और वो लौट के आए। मैंने देखा फिर गांठ गायब हो गई। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, और वो गांठ बिल्कुल खत्म हो गई। मैंने कि यीशु मसीह ने दया करी। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। कोई भी ट्रीटमेंट लिया नहीं, कुछ भी लिया नहीं, और वो गांठ बिल्कुल गायब हो गई। लाल गांठ थी और बहुत मोटी गांठ थी। मैं यीशु मसीह का बारंबार धन्यवाद करती हूँ। एक ही दुआ में और विश्वास की प्रार्थना से वो गांठ ठीक हो गई। और दूसरी गवाही मेरे बेटे की है, रूबल की। उसे बुखार आ रहा था बार बार। वो मैंने सुबह जल्दबाजी में कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले उठा के सुबह सुबह नहला दिया, ट्यूशन भेज दिया। लौट के आया, उसे बुखार आ गया। उसके लिए 2 टाइम दुआ करी, दोपहर को और सुबह, फिर उसका भी बुखार ठीक हो गया। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह। सभी लोग को जय यीशु मसीह की। मेरा नाम इंदु है। मैं न्यू अशोक नगर में रहती हूँ, गाजीपुर की रहने वाली हूँ। और मेरा बेटी साधना और मेरा बेटा चंद्रशीष है, और मेरा पति चंद्रशेखर जी आए हुए हैं। यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि 2 संडे पहले मैं भैया जी के लिए दुआ करी थी, और मैं दुआ करी थी कि यीशु मसीह जी मेरे भैया जी को गला बिल्कुल ठीक कर दीजिएगा, कि वो धाकड़ प्रचार करें आपकी महिमा के लिए। यीशु मसीह जी ऐसा ही किया, और दूसरे संडे भैया जी ने प्रचार किया था, और उस टाइम मैं गवाही नहीं दे पाई, आज दे रही हूँ। इस दया के लिए यीशु मसीह की धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि गवाही देने के लिए जाना नहीं है यीशु मसीह के लिए, इसीलिए मैंने गवाही दिया। यीशु मसीह का बारंबार धन्यवाद करती हूँ। ऐसा ही हुआ, यीशु मसीह जी ने मेरे साथ ऐसा ही किया, और मैं यीशु मसीह का दोनों हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ। मेरी दुआ सुनने के लिए, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। सबको जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह की। और मैं मदनगिरी से आई हूँ, और हम लोग उत्तराखंड के रहने वाले हैं। मेरा नाम सोना है, और मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। और पिछली संडे सवेरे की गवाही है मेरी। मैं जब संडे को, पिछली संडे जब सवेरे उठी मैं 8 बजे, तो मेरे ना पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, और मैं ना सांस नहीं ले पा रही थी। मेरी पूरी छाती में बहुत दर्द हो रहा था, और मैं प्रार्थना करने के लिए बैठी तो मेरे ना आवाज़ नहीं आ रही थी। और मैंने ऐसे यीशु मसीह का धन्यवाद किया। मैंने कहा यीशु मसीह आपने मुझे ये जीवन दिया है यीशु मसीह, और आप ही मेरा सब कुछ हो यीशु राजा।
आप ही मुझे संभालते हो। यीशु मसीह, मैंने यीशु मसीह का धन्यवाद करती रही। अब मैंने ना बाइबल के पीछे मैंने भैया जी का लंबा रखा हुआ है लिख के। हमें भैया जी का वो लाई, भैया जी का लंबा लगाया, मैंने फोन लगाया और भैया जी से मैंने प्रार्थना कराई। यीशु मसीह मुझे मेरे पे दया की। यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं ना सहन नहीं ले पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा यीशु मसीह आप मुझे बचाओ, मैं कल से जाना चाहती हूँ। यीशु मसीह आपके भवन में जाऊंगी ना, यीशु मसीह संगीत स्वस्थ होकर आऊंगी। यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह, मैंने कहा यीशु मसीह जीवन मुझे आपने दे रखा है। यीशु मसीह आप नहीं होते ना तो मैं यीशु मसीह मैंने कहा मैं होती भी नहीं, आज मेरी हड्डी भी नहीं होती। इसलिए मेरी यीशु मसीह की दया अनुग्रह है, आज मैं अच्छी हूँ, चंगी स्वस्थ हूँ। आज हम जितनी भी आशीष पाते हैं सिर्फ हमारी यीशु मसीह की दया अनुग्रह है। जो भी हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे खाते पीते हैं, ये जो में सांस भी ले रहे हैं, सिर्फ मेरे यीशु मसीह की दया और अनुग्रह है। यीशु मसीह की धन्यवाद करती हूँ हर बात के लिए। भैया जी को, भैया जी की पूरी फैमिली को यीशु मसीह बहुत आशीष दे, हमेशा चंगे स्वस्थ रहें यीशु मसीह के नाम में, और उनके जीवन यीशु मसीह की महिमा के इस्तेमाल हो। यीशु मसीह की मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह। मेरा नाम कमला है। अब गाँव का तो पता नहीं है, वैसे कह देती हूँ मैं कि हाँ झांसी जिले की हूँ, वैसे झांसी जिले की नहीं हूँ मैं। दिल्ली, टिमारपुर दिल्ली की पैदा हूँ, इधर ही मेरा पिया सब कुछ, मगर कह देती हूँ मैं तो। फिर भी यीशु मसीह की सबको जय यीशु मसीह। और मैं अपने पेट से बहुत दुखी रहती थी, बहुत दुखी रहती थी। कम से कम 10 साल हो गए। और भैया जी से लगातार दुआ करवाती थी, पेट की, कमर की, हाथ धर के भी। अकेले फिर भी दिया से 2 दिन ठीक रहती तो तीसरे दिन फिर पेट में दर्द, दवाई खा के भी थक गई, अल्ट्रासाउंड भी कराया, कुछ भी नहीं निकलता। ये फिर भी यीशु मसीह मैं काय को क्या करूं। मैंने अंजू बेटी से प्रचारक का एक दिन मैंने नंबर ले लिया यीशु मसीह के नाम पे। कहाँ मेरा विश्वास गया। भैया तो कर के थक गया, आराम नहीं लगता था, 2 दिन लगता तो फिर वैसी का वैसी, फिर वैसी की वैसी। और हर बार आती थी कमर को, पेट की, बस दुआ करवाती थी, न ताप की न बुखार की, कोई चीज की नहीं करती थी, है ना। जब भैया पेट में दर्द है, भैया जी पेट में दर्द, वो असली बात में बताती नहीं थी कि क्या चीज है मेरे पेट में। गलती तो मेरी थी ना, जो दुख होता उसका भी तो नाम करके ना दुआ करानी चाहिए ना, फिर उसकी दुआ नहीं करवाती थी। और मेरी हटती थी नाप कर के दाइयों से ना इतना परेशान होती थी, और पैसे दे के थक जाती। 2 दिन ठीक रहती, फिर उधर पहुंच जाती थी नाप, फिर उधर ही पहुंच जाती। और मैं इतनी थकती थी, रोती थी, फिर भी जी से भी बहुत रोती थी, मगर मुझे आराम नहीं होता था। और जब मैंने बेटी का, उसका तो नाम आता नहीं है, क्या नाम है बेटा तेरा? रेखा जी से मैंने नंबर लिया। मैं कि मुझे मंजू बेटी का तो मुझे नंबर तो दे दे बेटा, तो देती नहीं है। फिर मैंने पीरू के ध्यान से मैंने इससे कहा कि बेटा मेरे पेट में क्या नापी में मेरा दुख है, जो कुछ भी है। तो इन्होंने मेरा सुनकर और मेरी दुआ कर दी, दुआ करी, ऐसी करी कि आज 1 महीना 1.5 महीना होने वाला है। फिर भी यीशु मसीह के नाम पे तो मेरी नापाई का पता नहीं है, किधर गई किधर नहीं गई। और ना दर्द है और ना कुछ है, मतलब ही नहीं है। और जीना चढ़ती हूँ, जीने को पानी ले जाती हूँ, बाजार जाती तो गली में बैठ जाती थी, मगर पेट में मेरा आराम नहीं लगता था। और डेली दवाई खाती थी, मैं बताती भी नहीं थी भैया जी को। और आज मैं बता रही सच्चाई कि मेरी नाप है ना, नाप पेट में सूजन थी, नाप खत्म हो गई। और वो नाप का तो पता ही है, जाई की तही आ गई। वो तो इधर हट के पहुंचती थी, इधर हट के पहुंचती, बहुत गैस बनता था। फिर तो फिरबू जी का मैं नाम ले रही हूँ बार बार, और मैं धन्यवाद करती हूँ। और यीशु मसीह मुझे के लिए नाप में ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। मैं कहती थी फिर भी सब चीज़ का तो तुम पूर्ति कर देते, मेरी नाप को पूर्ति करते। फिर वो यीशु मसीह के दया से उस दिन से महीना 1.25 महीना होगा। फिर वो आशीष दे मेरे भैया को, आशीष को आशीष दे मेरे भैया प्रचारण को, मेरे बेटे को दे, बहन जी को और बेटा बेटियों के। और उस बेटी ने जो मेरी दुआ करी है यीशु मसीह के नाम पे, और वो नाप जा की ता खत्म हो गया। पेट भर रोटी खाती हूँ, सारा काम करती हूँ, नहीं तो मैं चल नहीं पाती थी। फिर भी यीशु मसीह, और मैं प्रार्थना भी बहुत करती थी, रोती भी थी अकेले, फिर भी
आराम नहीं लगता था उसमें। अकेले प्रभु के नाम पे ऐसी दुआ हुई कि मैंने अपना उसी चीज की कराई जो चीज मेरी खतरनाक थी। तो फिर भी यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर आशीष दे, और सब बहनों भाइयों के, मेरे दास भैया को बहुत बहुत आशीष दे, उस बेटी को आशीष दे। फिर भी यीशु मसीह लाख लाख बार धन्यवाद करती हूँ मैं सबके लिए, मेरे भैया के लिए, यीशु मसीह के लाने कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ। फिर भी तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं, दुनिया भरी है मेरा, मगर वो मेरे काम की नहीं है। मेरा सिर्फ कौन है? यीशु मसीह। ताकत देता, हिम्मत देता, उठती हूँ, सब काम करती और खाना अपने हाथ से बनाती हूँ। फिर भी यीशु मसीह, बस तू ही मेरे साथ, तो सब कुछ है, कोई किसी का नहीं है। फिर भी यीशु मसीह और सबको जय यीशु मसीह, जय यीशु मसीह। फिर सबको जय यीशु मसीह जी की हालेलुया। हम वचन में चलते हैं, प्रेरितों का काम 10 अध्याय और उसकी 9 आयत से। तो कई बार हमारे दिमाग में कुछ कन्फ्यूज़न रहता है कि हम मीट खा सकते हैं, नहीं खा सकते, कौन सा खा सकते हैं, कौन सा नहीं खा सकते। तो कई तरह के कन्फ्यूज होते हैं, और थोड़ा सा मैं उस पर आपको प्रचार करूँगा। तो प्रेरितों का काम 10 अध्याय और उसकी 9 आयत से। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुँचे तो दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा। पतरस मीट नहीं खाता होगा, शुद्ध शाकाहारी होगा। तो परमेश्वर का आत्मा उनको समझा रहे हैं, और कुछ कन्फ्यूज़न हमारे पुराने नियम से भी आ जाता है कि हम किस किस चीज़ का मीट खा सकते हैं, किस किस चीज़ का नहीं खा सकते, ठीक है ना। तो यहाँ प्रभु ने जवाब दिया, और उसे भूख लगी और जब कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया, बेहोश हो गया, भूख के मारे बेहोश हो गया। जैसे ही बेहोश हुआ और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र, बहुत बड़ा बर्तन, चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए, 4 पैर वाले जानवर, रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ, मार के खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ और वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। जब पतरस अपने मन में दुविधा कर रहा था कि यह दर्शन में जो मैंने देखा क्या है, तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था, शामौन के घर का पता लगाकर डेवढ़ी पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शामौन जो पतरस कहलाता है यहीं पाहुन है, यहीं ठहरा हुआ है? पतरस जो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, सो उठकर नीचे जा और बेखटके बेधड़क होके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। हालेलुया। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्य से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ, तुम्हारे आने का क्या कारण है?
उन्होंने कहा कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनामी, दूर दूर तक उसकी ख्याति है, इज्जतदार रिस्पेक्टेड पर्सन है, सुनामी मनुष्य है। उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह चेतावनी पाई है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने, तुझसे प्रभु के वचन सुने। हालेलुया। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की और दूसरे दिन वह उनके साथ गया और याफा के भाइयों में कई उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठे करके उनकी बाट जो रहा था, इंतजार कर रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और पांव पड़ के प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ, मतलब मेरे पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है, मैं भी तो एक तरह मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदियों के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना क्या हो। हालेलुया। इसलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है यहाँ पर। कुरनेलियुस ने कहा कि इस घड़ी पूरे 4 दिन हुए कि मैंने अपने घर के तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था कि देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण याद किए गए। तो जो भी हम दान देते हैं, किसी निर्बल की सहायता करते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो उसे देने को कुछ नहीं है, वो दुआ देगा। हालेलुया। और खासकर विश्वासी जन को देंगे, लेकिन फिर ना पाने की आस रख के दो तो आपको दुआ देंगे। हाँ, अगर कोई दस्ती उधार मांग के लेता है वो उसको लौटाना चाहिए, लेकिन किसी ने भेंट या दान दिया है तो उसको लौटाने की ज़रूरत नहीं है और देने वाले को गाने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इसको इतना दिया, कुछ नहीं, भूल जाओ, तो परमेश्वर तुझे इसका प्रतिफल देंगे। इसलिए किसी को याफा भेजकर शामोन जो पतरस कहलाता है बुला, वह समुद्र के किनारे शामोन चमड़ा के धंधा करने वाले के घर में पाहुन है। देखो, जब परमेश्वर का आत्मा काम करता है ना, पूरा आता पता एड्रेस सब दे देते हैं। कितना क्लियर बताया। इसलिए किसी को याफा भेजकर शामोन को, उसका नाम शामोन भी और पतरस भी है, पतरस कहलाता है, बुला, वह समुद्र के किनारे पर चमड़े के धंधा करने वाले के घर में ठहरा हुआ है। पूरा लोकेशन एड्रेस दे दिया पवित्र आत्मा ने। हालेलुया। तो परमेश्वर के काम बड़े मजबूत और पक्के होते हैं, सॉलिड। हालेलुया। अगर कहीं आप भटक भी गए तो आपका मार्गदर्शन कर देंगे, आपके प्रार्थना करते ही कि प्रभु मेरे लिए उपाय, मेरे रास्ता निकालें। अपनी बुद्धि ना चलाएं, प्रार्थना करें। चाहे आपकी चीज़ खो जाए, चाहे आपके साथ कुछ भी परेशानी आ जाए, तुरंत प्रार्थना करें। छोटी छोटी बात के लिए प्रार्थनाएं करें। तो प्रार्थना करने से परमेश्वर को आदर मिलता है, खुशी मिलती है कि मेरे बच्चे हर संकट में मुझे याद करते हैं और जब मैं उनके लिए काम करता हूँ उसकी गवाही देते हैं और मेरा धन्यवाद देते हैं, ताकि प्रभु की बढ़ाई हो, स्तुति हो। हालेलुया। जो मैं सांस देते हैं, जिंदगी देते, सभी को दे रहे हैं, अविश्वासी को भी दे रहे हैं, लेकिन अविश्वासी उनके नाम का आदर नहीं करते। तो इसलिए जब वो उनके आगे सरेंडर करते हैं और अपना समर्पण करके प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु उन्हें तुरंत सीने से लगाते हैं और उनके सारे गुनाह माफ कर देते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है।
हालेलुया। इसे लिखा प्रेरितों का 3:19, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति करें। हालेलुया। सिर्फ हमें पश्चाताप करना है बस। कोई कास्ट, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई रिलीजन नहीं बदलना। सिर्फ अपने पापों से तौबा करनी है और अपने बुरे काम अपने से बेहतर कोई नहीं जानता। तो इसलिए आईने में जाके अपने बंद कमरे में अपने आप को देखो और अपने बिस्तर पे लेट के सोचो कि मेरे से क्या गलती हुई है, और जो गलती याद आ जाए पूरे दिन की दिनचर्या याद करके तुरंत परमेश्वर से माफी मांगो। हालेलुया। कोई कड़वी जड़ नहीं रखनी है अपने अंदर, वरना जंगली दाने उग जाएंगे, गेहूं नहीं आएंगे। तो छोटी छोटी बात पे रूठना, कोई मनुष्य मनाए, है ना, ये सब नहीं। तो तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। हालेलुया। तुझे जो अपना ज्ञान दिया है, अपनी सामर्थ्य तेरे पे उतारी है, जो तेरे को दिया है तेरे परमेश्वर ने। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर के वचन, उनकी शिक्षा, वो हम सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हालेलुया। वो सामर्थ्य अभिषेक होके अभिषिक्त बनना चाहते हैं, भरना चाहते हैं। हम पर पैसा धन दौलत बहुत है, शांति नहीं है। शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 14:27 तक कहा, अपनी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। वो शांति नहीं, वो संसार तुम्हें देता है। तुम्हारा मन न घबराए न डरे। तब पतरस ने मुंह खोल कर कहा, अब मुझे निश्चय यकीन भरोसा हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन हर जाति में, संसार में, सृष्टि में, जितने भी कंट्री में जौन सी लैंग्वेज हो, जौन सी जबान, जौन सी भाषा हो, जो मनुष्य हैं सारे, हर जाति में उस परमेश्वर से डरता और धार्मिक काम करता है, धर्म के काम करता है, वह उसे आता है। हालेलुया। तो परमेश्वर उसको पसंद करता है कि इसके अंदर मानवता है, इंसानियत है, दया धर्म है। तो हम धर्मी परमेश्वर के साथ जुड़ के मिलके हमारे स्वभाव में धार्मिकता उतर जाती है। धर्म नहीं चेंजता, परमेश्वर की धार्मिकता उतर जाती है। हालेलुया। जो वचन उसने इस्राएली पास भेजा, जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है, देखो ब्रैकेट में लिखा है पूरी सृष्टि का, तभी सबको बराबर सर्दी गर्मी बरसात ऑक्सीजन परमेश्वर बराबर देते हैं। वो सबका प्रभु है और अपने नाम लेने वालों का उद्धार करता है। तो जो कोई उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। रोमियो 10:13 पे लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तो प्रभु का नाम क्या है? प्रभु का जो नाम लेगा वो यीशु मसीह। जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और 10:11 पे लिखा रोमियो कि जो कोई इस महादी पवित्र शास्त्र पे विश्वास रखेगा, उस वचन पर विश्वास रखेगा, आदर करेगा, वो कभी लज्जित, अपमानित, शर्मिंदा ना हो। हालेलुया। तो जो मेरे देने वाले को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। तो आप जब आदर करते हो प्रभु के सेवक का, प्रभु का दास इस वचन की शिक्षा से वचन रिलीज करता है, शैतान की शक्तियाँ टूट जाती हैं, बंधन टूट जाते हैं, शैतान की जितनी ताने बाने प्लानिंग जुड़ी होती है वो टूट जाती है। जिस जगह पे प्रार्थना होती है, जिस घर में प्रार्थना होती है, उस घर में बहुत सारी जो आसपास शक्तियाँ शैतान ने या तुम्हारे कई बार लापरवाही से, पैसा अधिक बढ़ जाने से, आलस करने से कि अब पैसा बहुत है हम देख लेंगे, थोड़ा आराम करते हैं, कल प्रार्थना कर लेंगे, तो जो तुम गलतियां कर जाते हो तुम्हारे लिए कोई और प्रार्थना कर रहा होता है प्रभु का सेवक दिन में 3 टाइम।
वो अपने झुंड की मंडी की भेड़ों के लिए प्रार्थना करता है, वो दुनिया के तमाम विश्वासियों के लिए दुआ करता है। हालेलुया। तो हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करनी है। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुना है। कौन सा सुसमाचार? ये बात तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ करके सारी यहूदिया में फैल गई कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु मसीह नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। जैसे ही उनका अभिषेक हुआ, उन्होंने संसारिक काम करना छोड़ दिया। यीशु मसीह 30 साल तक बड़ाई का काम करते थे, संसारिक काम करना छोड़ दिया। और एक परमेश्वर की जो समय ठहराया था, उसमें धुन सवार हो गई कि मुझे अपने पिता के सुसमाचार को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। हालेलुया। जैसे उसका सामर्थ मिला, अभिषेक किया गया, वो तुरंत भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, शैतान के मारे हुए थे, अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जी उनके साथ थे। हालेलुया। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटकाकर मार डाला। तो यहूदिया यरूशलेम में यीशु मसीह ने बहुत धूम मचाई, बड़े चमत्कार, बड़े अंधों को आंखें दी, गूंगों जुबान दी, बहरों कान, लूलों को काया दी, कोड़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जलाया, बड़े अद्भुत काम किए। 12 साल से लहू बहने वाली औरत चंगी हो गई, 18 साल की कुबड़ी को सीधा कर दिया। नाइन नामनगर में एक विधवा औरत, इसके एक ही बेटा मर गया था, उसको जिंदा किया। सूबेदार की बेटी को जिंदा किया, सूबेदार के सेवक को चंगा किया, खपराल में फोड़ के लटका दिया, एक मरीज को लटका दिया, झोले के मारे को ठीक किया। तो यीशु मसीह अंधों को आंखें दे दी, अद्भुत काम करते गए और बढ़ते गए। उनके नाम की कीर्ति फैल गई, उनके नाम की धूप मच गई। हालेलुया। और आज भी वो यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठे, जिन्होंने उनको मारा, यहोवा जी ने अपनी सामर्थ से अपने बेटे को जीवित किया, और ना केवल जीवित किया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उनके हाथ में दे दिया। इसलिए आज भी वो जिंदा नाम, वो जिंदा परमेश्वर, उसका अमर नाम, अमर परमेश्वर, ये उसके श्रेष्ठ नाम, यीशु का नाम सब नाम में श्रेष्ठ है। जो स्वर्ग में रहते हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं, और जो पृथ्वी के नीचे रहते हैं अधलोक में, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीवन की कार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर जो है काम करते चले गए, और वो श्रेष्ठ नाम के कारण आज भी शैतान, उसकी सारी शक्तियां कांपती हैं, हिलती हैं, भागती हैं। इसलिए कोई भी प्रचारक यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है तो यीशु मसीह चंगा करते हैं, कोई प्रचारक चंगा नहीं करता। सारे मिरेकल, सारे चमत्कार यीशु मसीह नासरी करते हैं, उनका श्रेष्ठ नाम करता है। इसलिए कोई अपना नाम चमकाने की कोशिश ना करे, तुम्हारा नाम तो वैसे ही चमक जाएगा। तब तुम अपने परमेश्वर को चमकाओगे, उनके नाम के, उसके वचन को उठाओगे, आप अपने आप ही उठ जाओगे। हालेलुया। ये तो अपने अंदर सोचना ही नहीं कि ये मैंने प्रार्थना करी, हमने प्रार्थना करी, मैंने और पवित्र आत्मा ने मिलकर। हालेलुया। तो हमने प्रार्थना करी, हम घर पहुंच गए, मैं घर नहीं पहुंचा, मैं और पवित्र आत्मा, मैं और मेरा परमेश्वर मुझे घर सुरक्षित पहुंचा दिया। चलिए कहा कि मैं घर पहुंच गया, घर पहुंच गई, हम घर पहुंच गए। एक आपका आत्मा और विश्वासी के साथ यीशु मसीह का आत्मा साथ रहता है। हालेलुया। हम मिलेंगे आपसे। कौन? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा साथ में है। जिनके आप पुत्र हैं उनके पास पिता भी है और पवित्र आत्मा भी है, और एक आपका आत्मा। 4 लोग हो जाते हो आप। हालेलुया। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जलाया, जीवित किया मुर्दों में से, और जिंदा करना सबके सामने प्रकट किया।
यीशु मसीह मिलने आए। पहले 2 को, फिर 70 को, फिर 500 को दिखाई दिए और उसके बाद फिर स्वर्ग को उठा लिए गए। हालेलुया। और आज तक जिंदा है। और इब्रानी 13:8 पे लिखा है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। सब लोगों को नहीं, पर उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हमको, जिन्होंने उसके मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। वो 12 चेले। हालेलुया। ये और उससे बाद में 13वां चेला है। और वो 12 चेले चुने थे यीशु मसीह, जिसमें यहूदा इस्करियोती 11, जिसमें 11 चेले रह गए थे। उसने यीशु मसीह को 30 चांदी सिक्कों में बेचा था और फिर गलानी से भर गया, पश्चाताप किया, फांसी लगा ली। तो 12 में से बचे 11 चेले। उसका परमेश्वर पौलुस को चुना, सब मिलने आए उससे। 3 दिन तक वो अंधा हो गया और परमेश्वर ने उस पर अपने भेद खोले। और फिर जो उसने प्रेरितों काम से लिखना शुरू किया, फिर वो लिखता ही चला गया आगे। रोमियों की पत्री, पहला कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थी, गलतियों, फिलिपियों की पत्री, इफिसियों की पत्री, समझे ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने फिलिपियों 2 की 9 से 11 पढ़ी थी। यीशु का नाम सब नाम में श्रेष्ठ है। हालेलुया। तो जो स्वर्ग में पृथ्वी पर रहते हैं, ये सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। जो आप उसको अपना व्यक्तिगत प्रभु मान लेंगे और प्रभु के आगे बिल्कुल आत्मसमर्पण सरेंडर कर देंगे, तो आपके सरेंडर करते ही परमेश्वर का अनुग्रह आप पे बहुत ऐसे होगा। लेकिन जब तक आप अपनी ऐड दिखाओगे, मैं देख लूँगा, मैं कुछ हूँ, तू कुछ ना था, ना है, ना आगे कभी होगा। आज हम जो भी कुछ हैं यीशु मसीह के अनुग्रह से हैं, और आगे जो भी होंगे यीशु मसीह के अनुग्रह से होंगे। हालेलुया। हमारी एक एक सांस रहनी है अपने परमेश्वर की। हमें उनकी सिर्फ महिमा, स्तुति, बड़ाई, तारीफ करनी है बस। कोई सच्चा वचन सुने आदर से तो उसको सुनाएंगे, अन्य कोई जबरदस्ती नहीं है। जिसका जी करे आवे, जिसका जी करे ना आवे। तो 42 शायद 10 की 42, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो, पब्लिक में प्रचार करो और गवाही दो, गवाह बनो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों, जिंदा मनुष्यों और मरने के बाद उनकी आत्माओं का न्यायाधीश ठहराया है। हालेलुया। वो उनका सच्चा न्याय है। ये एक सच्चा परमेश्वर है। सच्चे परमेश्वर को, जीते परमेश्वर को आदर दो और उनको थाम लो। हालेलुया। उसकी सब भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसको उस जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया। तो ये है यीशु मसीह आने के बाद आपके बचपन से लेकर जो भी उम्र है आपकी, उस उम्र तक आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। हालेलुया। और अगर आप प्रभु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान लेंगे तो ना केवल आप, तो कह रहे तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। फिर तो काम 16 की 30-31 में लिखा है। हालेलुया। हे साहिब, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यदि तू इंसान यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो यहाँ प्रभु ने क्लियर कर दिया, तो पापों की क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। तो उसकी सब आवश्यकता गवाही देते हैं कि जो कुछ विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। तो आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, आपके गुनाह क्षमा हो जाएंगे, पर कंडीशन है कि फिर से पाप मत करना। कंडीशन ये है, 38 साल के रोगी को चंगा किया, लेकिन कंडीशन के साथ कि अब फिर से दोबारा पाप मत करना। ऐसा ना हो कि तुझ पे कोई इससे भी ज़्यादा भारी विपत्ति आ पड़े। यूहन्ना 5 अध्याय की 6 आयतें लिखा। 38 साल से बीमार था और कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था।
और प्रभु ने कहा अपनी खाट उठा चल फिर, चंगा हो गया। हालेलुया। बिना कुंड में डूबे 38 साल उसने इंतजार किया, बाद में यीशु मसीह चंगा करके चले गए। पर वो यीशु मसीह को ढूंढता रहा, फिर उन्हें ढूंढ लिया। बोले व्यक्ति कौन है? बोले यीशु नासरी है। उसके पैरों में लौट गया, बोला प्रभु आपने मुझे चंगा किया। यीशु ने कहा खड़ा हो। उसको प्यार किया, सर पे हाथ फेरा, गले लगाया, और उसको चेतावनी दी यूहन्ना 5:14 पे कि देख तू 38 साल से बीमार था, अब तो तू चंगा हो गया है, पर फिर से पाप मत कर। बस इतनी सी छोटी सी शिक्षा है कि आप तौबा करें अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से, अपने पापों से पश्चाताप करें। जिंदा परमेश्वर जिसने आपको चुना है अपनी महिमा के लिए, वो आपको निरंतर देख रहे हैं, हर व्यक्ति को देखते हैं। अब तुम विश्वासी होके भी अगर पाप करते हो तो ये और बड़ा गुनाह है। तो क्या शिक्षा पाई, क्या सिखाया परमेश्वर के दास ने, क्या सिखाया तुम्हारी बाइबल ने, क्या सिखाया तुम्हारे मुर्दों में जी उठे परमेश्वर यीशु मसीह ने? बहुत कुछ सिखाया, पर गलती तुम्हारी की तुमने सीखा नहीं, तुमने अपना चाल चलन बदला नहीं, तुमने परमेश्वर का भय माना नहीं, इसलिए तुम्हारे दुख और शैतान मुंह फाड़े तैयार खड़ा है। सुनते तो हो, उस कान से निकाल देते। तो बहुत सारे ऐसे विश्वासी होते हैं जो सिर्फ प्रभु का वचन सुनते हैं और लापरवाही से उस कान से निकाल देते हैं। उनको परीक्षा में पढ़ना पड़ता है, परीक्षा से गुजरना पड़ता है। पर कुछ लोग सुनते हैं, समझते हैं और अपने दिमाग और उस वचन को दिल में रख लेते हैं और फिर उस वचन पे चलते हैं। जो लोग चलते हैं वो आशीष पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यह है परमेश्वर की शिक्षा। तो यीशु मसीह ने बहुत अच्छा नए नियम में सिखाया है। ये कन्फ्यूजन कहाँ से आया था? व्यवस्था विवरण 14 अध्याय, व्यवस्था विवरण 14 अध्याय। इनमें छटाई हो रही है। परमेश्वर ने जो कंडीशन रखी थी उस समय, लेकिन यीशु के अनुग्रह के कारण उस कंडीशन को हटा दिया। मतलब रूल को खत्म नहीं किया, उसको कुछ चीजों में थोड़ा चेंज कर दिया, बस। अनुग्रह के कारण तुमको ढील दी गई और पाप के कारण टाइट किया गया तुमको। जय पुराने में लिखा है कि तू चोरी ना करना, तू खून ना करना, तो अपने माता पिता का आदर करना, किसी पर झूठी साक्षी ना देना, तू व्यभिचार ना करना। 10 आज्ञाओं में लिखा है। निर्गमन 20 अध्याय पे 12, 13, 14, 15 पे लिखा है, 16 तक लिखा है, 17 पे लिखा है तू किसी के घर, किसी के दौलत, किसी के दास दासी, किसी के बैल गधे, किसी की स्त्री का लालच ना करना। तो कहने लगे 10 आज्ञाएं हैं, लेकिन यीशु मसीह ने उसको टाइट कर दिया। वहाँ खाली व्यभिचार लिखा था, यीशु मसीह ने बोला तू परस्त्री गमन ना करना और व्यभिचार भी ना करना, दोनों एक और वहाँ बढ़ा दिया और यहाँ पे थोड़ी रिबेट दे दी। तो यहाँ देखते हैं अभी पुराने में क्या था, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो। यीशु मसीह के पिताजी का नाम, स्वर्ग के पिता का नाम यहोवा जी है। हालेलुया। इसलिए मरे हुए के कारण ना तो अपना शरीर चीरना और ना भौं के बाल मुंडवाना, हर दिन शुभ ही शुभ है। अगर यीशु मसीह आपके साथ है, अगर आप प्रार्थना करके वो काम कर रहे हैं, तो हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर टाइम शुभ है। हालेलुया। तो परमेश्वर एकदम हमारी बुद्धि को खोल देते हैं अपनी शिक्षा से।
और हमारी अज्ञानता को हमारे पर से मिटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारी अज्ञानता को दूर करते हैं। तो तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुए के कारण ना तो अपना शरीर चिरवाना और ना भावों के बाल मुड़वाना। तो क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है, समाज, हालेलुया। तुम एक सच्चा समाज खड़ा करोगे, तुम एक पवित्र समाज खड़ा करोगे और उस पवित्र समाज का नाम रखा जाएगा कि मेरी कलीसिया। परमेश्वर कह रहा है मेरी कलीसिया वो तेजस्वी होगी, उसमें तेज होगा, ना कलंक होगी, ना झुर्री होगी, ना दाग होगा, ना धब्बा होगा। वो बिल्कुल तेज से भरी, सच्चाई और पवित्रता से भरी हुई होगी। वो कलीसिया ऐसी नहीं होगी, वो प्रचारक ऐसे नहीं होगा कि मनुष्यों को खुश करे, समाज को खुश करे। तो जितने लोग आए उनको स्पष्ट बता रहा है तुमने ये गलती कर रखी है। इसलिए ये जब कमला बहन ने गवाही दी तो कहने लगी प्रभु अपनी महिमा किससे लेनी है, क्या लेनी है, कैसे लेनी है, प्रभु ने आकाश से समेट रहा है। हालेलुया। लेकिन अपनी कोई बात है खोल के बता दो, नहीं तो डॉक्टर तुम्हारा पेट खोल के देखेगा, समझे ना, ऑपरेशन करेगा, ग्लव्स पहन के हाथ डाल देगा। तुम्हें बताने में शर्म आ रही है। मैंने कितनी बार लोगों के कैंसर वालों की दुआ करी, छाती में कैंसर हो गया, गांठ थी, हाथ रख ले, यीशु के नाम से कैंसर निकल जा, आज्ञा दी, सूख के कैंसर गायब हो गया, अगले हफ्ते कैंसर ही नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर, अब तुम शर्मा रहे हो, इसमें क्या शर्माने की बात है? डॉक्टर खोल के देखा कितनी कच्ची है कि पक्की गांठ है, कितनी बड़े साइज की है, समझे ना। बायोप्सी करेगा, उसको पानी लेगा, बम्बे भेजेगा, वो सब करा लोगे। लेकिन प्रभु को रास्ते बताते हुए मुझे ना शर्म, घूंघट और कर लेनी चाहिए, पहले शर्मा लेती, इसको दूसरा यार तुम्हें मेरे से शर्म आ रही, मेरी वाइफ को बता दो, बात ही खत्म हो गई ना। वो बता देगी मुझे, मैं दुआ कर दूंगा। ये थोड़ी ये शर्म आती है तो बताएंगे नहीं, मुकते रहो। ऐसी एक औरत 2 साल तक मेरे को बताया नहीं, खूनी बवासीर थी। 2 साल के बाद एक दिन लैट्रिन में गिर गई, बेहोश पड़ी रही। फिर उसको जब वो होश आया, 1 घंटे बच्चे दवा पीटते रहे, लोहे का धराया था, लोहे की मोटी कुंडी थी। 2 घंटे बाद उठी, आई, तो मेरे को फिर बच्चों ने कहा कि भैया मम्मी को ऐसे दिक्कत हो गई। पूछा क्या हुआ? भैया खूनी बवासीर है। अब तक क्यों नहीं बताई? वो इलाज आती है, शर्म। अब तो क्यों बेशर्म बन गई? चक्कर खा के टट्टी में गिर गई ना, 2 घंटे बैठे रही। आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। आगे में दुआ हुई, वो भी ठीक हुई, उसकी एक बेटी को भी थी, वो भी ठीक हुई। तो स्पिरिट चलती है ऐसे, परिवार को पकड़ लेती हैं। आपको अपने अंदर बात रखने से कुछ नहीं होगा। जैसे डॉक्टर को अपना मर्ज बताते हो और वो आपका ट्रीटमेंट करता है, ऐसी प्रभु दास को बताओगे, उस नाम की प्रार्थना करेगा, वो दुष्ट आत्मा को आज्ञा देगा, वो दुष्ट आत्मा को तोड़ेगा, निकाल के बांध देगा यीशु के नाम से, और वो सर से बन जाएगी और तुम आज़ादी पा जाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने काम करते तरीके से, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है, और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। तो कोई घिनौनी वस्तु ना खाना। अब देखो क्या है घिनौनी चीजें। जो पशु तुम खा सकते हो वो ये है, अर्थात गाय, बैल, भेड़, बकरी, हिरण, चिकारा, यखमूर, बनेली बकरी, सांबर, नीलगाय और बनेली भेड़। निदान पशुओं में से जितने पशु चीरे या फटे खुर वाले
और पागुर मतलब जुगाली करने वाले होते हैं, उनका मांस तुम खा सकते हो। मतलब जो खाने को, जैसे गाय भैंस, ये ऊँट खूब जुगाली करते रहते हैं। गाय भैंस के सिर और उसके पैर फटे होते हैं, आगे खुर भी होते हैं। यहाँ से कन्फ्यूजन शुरू हुआ। परंतु पागुर करने वाले व चिरे खुर वाले में से इन पशुओं को अर्थात ऊँट, अब ऊँट क्या है, जुगाली कर रहा है लेकिन उसका पैर चिरा नहीं है, पंजे रेत में चलता हो, उसका जो है खुर चिरे हुए नहीं होते, इसलिए तुम उसको ऊँट को नहीं खा सकते। और पशुओं को अर्थात ऊँट, खरा, शापान को ना खाना, क्योंकि ये पागुर तो जब जुगाली तो करते हैं परंतु चिरे खुर के नहीं होते, इस कारण वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। फिर सुअर जो चिरे खुर का तो होता है परंतु पागुर जुगाली नहीं करता, सीधा खाना खाता है या कोई गंध खाता है, बस उठाया खाया अंदर, उसका टेस्ट नहीं लेता। तो यहाँ लिखा है इस कारण वो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम ना तो इनका मांस खाना और ना इनको लोथ, इनकी मरी हुई लाश को छूना। फिर जितने जल जंतु उनमें से तुम खा सकते हो, अर्थात जितनों के पंख और छिलके होते हैं, परंतु जितने बिना पंख और छिलके के होते हैं उन्हें तुम खाना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। सब शुद्ध पक्षियों का मांस तुम खा सकते हो, इनका मांस ना खाना, अर्थात उकाब, हड़फोल, कुर्र, गरुड़, चील और भांति भांति के शाही और भांति भांति के सब कौवे, काग, शतरमुर्ग, तहमास, जल कुक्कुट और भांति भांति के बाज और छोटा और बड़ा दोनों जाति के उल्लू और घुग्गू, गणेश, गिद्ध, हाड़गिल, सारस, भांति भांति के बगले, नौवा और चमगादड़ और जितने रेंगने वाले पखेरु हैं, ये सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, ये सब वे खाए ना जाए। सांप वाप भी, कीड़े मकोड़े, परंतु सब शुद्ध पंख वालों का मांस तुम खा सकते हो। जो अपनी मृत्यु से मर जाए उसे तुम ना खाना, मार के खाना लेकिन मुर्दा मत खाना। उसे अपने फाटकों के भीतर किसी परदेसी के खाने के लिए दे सकते हो व किसी पराये के हाथ बेच सकते हो, परंतु तो तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र समाज, बकरी का बच्चा उसके माता के दूध में ना पकाना। बीज को सारी उपज में से प्रति वर्ष खेत में उसमें का दशमांश अवश्य अलग करके रखना। जरूर से याद से जितना तुम्हारा खेत में से अन्न आता है उसका सब पैसा निकाल के, दशमांश निकाल के अलग रख देना। और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाख मधु और टटके तेल और दशमांश और अपनी गाय बैलों की भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका नित्य मानना सीखोगे। परंतु यदि वह स्थान जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा बहुत दूर हो, इसके कारण वह यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहाँ ना ले जा सके, तो उसके बेच के रुपए बांधकर उसके लिए उस स्थान पर जाना तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा। और गाय, बैल, भेड़ बकरी, दाख मधु, मदिरा, शराब व किसी भांति की वस्तु क्यों ना हो, तेरा जी चाहे उसे उसी रुपए से मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना। तो ये पुराने नियम की व्यवस्था थी। पीने वालों को तो बहाना चाहिए, वो ऐसे वचन ढूंढते, अरे भाई वहाँ ये लिखा है कि जिसका मन दुखी हो, खेदी तो वो मदिरा पी सकता है। बस अब ये नए नियम में यीशु मसीह ने बदल लिया और
वापिस आते हैं नए नियम पे। मती की पुस्तक पंद्रह की 16 ऐसे उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और संडास में निकल जाता है, और जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि कुचिंता, हत्या और परस्त्रीगमन, व्यभिचार, अब देखो वहाँ लिखा है व्यभिचार ना करना, यहाँ लिख दिया परस्त्रीगमन और व्यभिचार, परस्त्रीगमन जोड़ दिया। चोरी ना करना, झूठी गवाही और निंदा मनी से निकलती है, यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। तो जब मनुष्य एक दूसरे की निंदा, आलोचना, बुराई करता है तब आपका शरीर अशुद्ध होना शुरू हो जाता है। इसलिए ना तो बुराई करने वाला बैठो, ना किसी की बुराई करो, ना सुनो। तब बुराई की बात करे बस ठीक है, छोड़ दे बस। और कोई बात है तो बता। बुराई क्या कि मेरा और अपना टाइम बर्बाद ना ढाप दो उस बात को, उससे तुम अशुद्ध हो जाओगे, बुराई सुनने से भी, बुराई करने से भी। हालेलुया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मीट के लिए तो पहला कुरिन्थी 10 अध्याय और उसकी 12 ऐसे इसको हम लेते हैं, और उसकी 14 ऐसे आपके लिए क्लियर जवाब है, ठीक है, और 12 ऐसे चेतावनी है। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो सावधान, अलर्ट, चौकस रहे, कहीं गिरना पड़े। तो आप बाइबल में जिंदगी भर जानते रह जाएंगे तो कहीं ना कहीं से आपसे चूक हो सकती है। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह में हम जीवित हैं और उनसे माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे, कोई गलती ना हो जानबूझ के, क्योंकि जिसको तैरना नहीं आता वो पानी के पास नहीं जाएगा, वो बच जाएगा। पर जिसे तैरना आता वही डूबेगा, जाके पानी में कूद जाएगा, उल्टा होकर तैरेगा, एक हाथ से तैरेगा। तो कहना ये कि थोड़ी देर में कछुआ टांग बढ़ के ले गया नीचे, अरे अरे मेरा दोस्त लेके पकड़ के तो गया, हो तो मगरमच्छ लेके खींच के गया, पर बचा कौन? जो पानी के पास नहीं गया था। उसे क्या था, आजा नहा लें, आजा थोड़ी देर ठंडे हो जाते हैं। बोला तू ही ठंडा हो जा, वो हो ही गया ठंडा। और क्या? तो इसलिए कभी गवन करके मत कहना कि मैं बाइबल के बारे में सब कुछ जानता हूँ। बस आप थोड़ा सा जानते हैं, एक बूंद ज्ञान की एक बूंद टपकी हम पर तो इतना बोलते हैं। करोड़ों हिस्से की एक बूंद गिरी है तब, अगर पूरी बूंद गिर जाती तो क्या से क्या हो जाता। पर यह कहना कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तू चुप हो जा, मैं सब कुछ जानता हूँ, दुष्ट आत्मा है ये। समझ से बात करनी बेकार है। और मती की पुस्तक 7:6 की पवित्र वस्तु खुद तो बना दो, अपने मोती सूर वगैरह के मत डालो, ऐसा ना हो कि पाँव तले रोंडे उधर पकड़ के तुमको पा डाले। सुनने नहीं जा रहा, विरोध कर रहा है, तुम उसको वचन सुनाने लगे, इसकी जिंदगी नहीं बदलेगी जिंदगी, वो ग्रहण ही नहीं कर रहा है यीशु मसीह को, फोर्स मत करो। इसलिए कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, निंदा, झूठी गवाही, यही है जो मनुष्य को शुद्ध करती है। हालेलुया। इसमें अपने आप को जांच लो कि क्या हमारे अंदर गलती है, और वो प्रभु से माफी मांग के सुधारना शुरू करो। हालेलुया। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा पढ़ने ना देगा, परम परीक्षाओं के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। इस कारण हे मेरे प्यारो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूं कि जो मैं कहता हूं उसे तुम परखो, अजमाओ कि मूर्ति के अंदर आत्मा है भी कि नहीं। तो कहने लगे कि प्रभु का आत्मा में सिखाता है,
वो लिखा है, वे धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या यीशु मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी यानी वो जो प्रभु आज बांट रहे वो नहीं, ये बाइबल का वचन जो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मलयाली, पंजाबी, गुजराती हर जबान में अवेलेबल है। वर्ल्ड में जो सी जबान है उसी भाषा में बाइबल छपी है। परमेश्वर हर जबान में बातचीत करते हैं, बात का उत्तर हमारे अपने वचन से देते हैं। इसलिए बाइबल का वचन सारी दुनिया में एक जैसा। ये रोटी खानी है, आत्मिक मन्ना। कैसे खाते हैं? रोमियो 10:17 में लिखा, विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। कान सुनेंगे, फैसला करेगा दिमाग। यार ये सही वचन है, समझे? ये सही वचन है। तो कहना चाहिए कि प्रभु का आत्मा क्लियर कर देता है। जब वचन पढ़ते हैं तो गलती हमारे को, या जो अनपढ़ है वो सुनते हैं तो पता लग जाता है ये सही है। तो ये जो है कमला बहन शांति, ये चल नहीं पाती थी, ऐसे घुटने बड़े बड़े जमीन में घिसे चलती थी। प्रचार किया, मेहनत करी, दुआ करी, बिल्कुल खड़ी होकर दौड़ती है। 77-78 साल की है। इनके पति ने इनको मारा, इनके साथ गाली गलौज करी, वचन फाड़ दिया प्रार्थना, हे हमारे पिता, वो दुनिया से चला गया। इनके बेटे ने इनके हाथ बदतमीजी करी, वचन फाड़ दिया, फिर दोबारा प्रार्थना ने इनको फिर फाड़ दी, वो भी दुनिया से चला गया। गया ना गया? इतनी उम्र की होकर जी रही है, और जवान लड़का चला गया। उसको चाकू से मारा, यहाँ से 25 टाँकिया है, नाले में भाग के मार के फेंक दिया। तो खंबा करना था, 3 दिन 3 रात उस गड्ढे में पड़ा रहा जहाँ खंबा करना था। 3 दिन बाद वहाँ से निकल के आया, उस घर आ गया, फिर प्रभु ने उसको बचा लिया। तो प्रभु तो दया करते हैं, क्या तुम उसका आदर करते हो या अनादर? अपने आप से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो कितना आदर करते हो। जी करे तो बाइबल पढ़ ली, जी करे तो प्रार्थना कर ली, जी करे तो कलीसिया आ गया, जी करे तो दशवान दे दिया, जी करे तो। अरे तुम्हारे जी करने से तुम्हारे जी से नहीं चलता परमेश्वर का राज्य। उसके भय, उसकी आज्ञा मानने से आशीष पाते हो, तुम उठते हो। परमेश्वर देखता रहता है तुमको, ये घड़ी वाच करता है, वो तुम्हारे विचारों को दूर से स्वर से समझ लेता है कि तुम कितने वफादार हो उसके साथ, और कितने आगे तक चलोगे, कितनी इज्जत करते हो, उसके लिए लड़ते हो कि नहीं लड़ते। जब कोई यीशु मसीह की बुराई करता है तुम उसके लिए फाइट करते हो नहीं करते? परमेश्वर तुम्हें सर से देख रहा होता है। वो तुमको उस परीक्षा में जाना देता है ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। ना मैं त्यागूंगा ना मैं छोड़ूंगा, बचाऊंगा तुम्हें। यदि परमेश्वर हमारी और तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? जीतोगे तुम ही, ये याद रखना। बाकी रिश्ते जुड़े होते हैं, निभाने पड़ते ही है, क्या करें। तो कौन किस परिस्थिति में हम नहीं जानते। IIT अन्नानगर में झगड़ती फिरती है, सारे मुसलमानों की बस्ती में रहती है हामिदन और जान मोहम्मद, एक ये विश्वासी निकले, सारे मुसलमान इसके विरोधी हो गए कि तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया। लेकिन हामिदन, इसकी बेटियों ने, इसके बेटों ने कहा नहीं, हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। बस हमें कोई मुस्लिम कब्रिस्तान में नहीं, हमें कौन दफनाए, कौन कहाँ फूके, क्या होगा हमें नहीं पता, हमारा इंतजाम प्रभु करेंगे। छोड़ दिया ना प्रभु का, प्रभु आशीष देंगे। हालेलुया। प्रभु साथ खड़ा, इधर मत डर मत, इधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तेरे संभाले रहूँगा। जो तुझसे लड़ते झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, वो लज्जित होंगे, शर्मिंदा होंगे और नाश होकर मिट जाएंगे, और उनको ढूंढने पर भी ना पाएगा। ऐसा 41 की 10 से 13 तक पढ़ना। परमेश्वर आपको हिम्मत हौसला जवाब देता है। हालेलुया। फाइट तो करनी पड़ेगी ना आपको अपनी जगह पे, यीशु के लिए, अपने परमेश्वर के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए। धरती पे जीवन आनंद का जीवन और स्वर्ग में अनंत काल का बहुतायत का जीवन। चोर केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का पाए। यूहन्ना 10:10 तो परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन देना चाहते हैं।
और उसकी आज्ञाकारिता में रहोगे तब तो मिलेगा। लालच से नहीं होता। परमेश्वर तुम्हारे हृदय को देखते हैं कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, किससे कितनी मेरी प्रार्थना करते हो, कितना मेरा वचन पढ़ते हो, कितना समय मेरे साथ गुजारते हो, या कितना समय मोबाइल से गुजार रहे हो। मैं खड़ा हूं, बेटी वचन उठा ले, पढ़ ले, मेरे साथ समय नहीं गुजार रहे। सुबह से लेकर रात हो गई, यीशु की आंखें देखती रहती है, लेकिन थोड़ी देर उससे प्रार्थना करो, थोड़ी देर बातचीत करो। और तुम यूट्यूब पे क्या देख, 1 करोड़ अरबों खरबों हैं, वो खत्म ही नहीं होंगी, देखते रहो। ये तो तुम अपने अंदर झांको कि तुम्हारे परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ता बना है। वो तो प्रभु का दास तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है, और तुरंत जब भी फ़ोन करते हो तो जवाब आता नहीं, तो पलट के आता है खाली समय। जब वो हुआ तो तुम फ़ोन जरूर पलट के करता हूँ। चाहे 1 हफ्ते बाद करूँगा जरूर, नंबर मिस कॉल में है, करूँगा आपको। आधी रात को फ़ोन करते हो, मैं आधी रात को उठाता हूँ जब तक जाग रहा हूँ। और लोगों ने बंद कराया, मैं पहले पूरी रात सुनता था लोगों के फोन। गांव वाले नंबर ले लिए मेरे, वो भोर में उठ जाते हैं 5 बजे 4 बजे। अरे भैया हम गांव से बोलते नहीं, दुआ कर दे भैया, मेरी ऐसी की। मैं अब 4 बजे सोया हूँ, 5 बजे तू उठा रहा मैं, इसलिए फ़ोन साइलेंट करता हूँ। थोड़ा दिमाग थक चुका है, हम मनुष्य हैं, थोड़ा हमें भी आराम चाहिए। ये फ़ोन साइलेंट है, नंबर टेप हो गया है, मिस कॉल में आ गया है, अपने आप बात कर ली जाएगी आपसे समय आने पर। तो 16 दोबारा पढ़ रहा हूँ। फिर धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या वो यीशु मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो यीशु मसीह की देह की सहभागिता नहीं? ये बाइबिल तोड़ते हैं, ये प्रभु भोज है। हर कलीसिया में ये बाइबिल का वचन पढ़ रहा है, इसलिए कि एक ही रोटी है, एक ही बाइबल है। इसलिए शारीरिक मत बनो, ये प्रभु भोज है। इसको पढ़ने से, सुनने से, कान से वचन खाया जाता है। कान से खाते हैं तो हमारा दिमाग सोचता है। अब मैं पढ़ रहा हूं, तुम कान से सुन रहे हो, तो ये आत्मिक मन्ना खा रहे हो। संसारिक रोटी मुंह से खाते हो, संसारिक पानी मुंह से पीते हो, और बाइबिल का वचन, परमेश्वर की वाणी कान से खाते हो, कान से सुनते हो, फिर दिमाग में डिसीजन लेते हैं, ये सही है, आज मुझे शांति मिली। मेरी बात का जवाब ये मैं पूछना चाहती थी, ये मैं पूछना चाहता था, आज परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। तो एक ही देह है, इसलिए कि एक ही रोटी है, एक ही बाइबल है। और हम भी जो इतने सारे मनुष्य हैं धरती पर, हम भी जो बहुत हैं, एक ही सबका शरीर है। क्या है? हम लोग मनुष्य, लेडीज है, जेंट्स, सब मनुष्यों में गिनती हो गई। अब कोई नहीं है इंडियन, जापानीज और तुम्हारा नेपालियन, कुछ नहीं है, सब मनुष्य हो आप। कोई लेडीज जेंट्स नहीं है, मनुष्य हो आप। इस सब मनुष्यों को सांस चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो वो कहता है मेरे धर्म राज्य खोजकर संसार के हर उस तरह की घटना पड़ी, मेरी दया के द्वारा मेरे को आदर देने के कारण तेरे को मैं ब्लेसिंग दूंगा। हालेलुया। लिखा है एक ही देह, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। एक ही बाइबल को स्टडी कराया जाता है पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में, जहां भी से बाइबल है, चाहे टैब में, चाहे फोन में, कहीं भी लोड हो रखी है, आप वचन को कंफर्म करते हो। हालेलुया। जो शरीर के भाव से इस्राएली हैं, उनको देखो क्या बलिदान खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं। फिर मैं क्या कहता हूं, क्या यह है कि मूर्त का बलिदान कुछ है या मूर्त कुछ है? नहीं, वरन यह है कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। हालेलुया। और हमको पता है दुष्ट आत्मा का बलिदान किया हुआ ही चाहिए, चाहे प्रसाद हो, चाहे मिठाई हो, हमें पता है, हम नहीं खाते।
क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं किया इसको। वो कह रहे बस खाओ खाओ खाओ, हो गया 16, नहीं खाएंगे, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा को बोल लगाया गया। हम सतर्क हो गए। अब इसमें लिखा है सब जवाब नहीं, पर यह है कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम वो खाओ। ये मेरी चाहत है, परमेश्वर कह रहा है मेरी चाहत है, ताकि तुम्हारे शरीर में कोई दुष्ट आत्मा ना हो जाए। हालांकि दुआ करके खा लोगे तभी नुकसान नहीं होगा, लेकिन पता ना हो तो दुआ करके आए नुकसान नहीं होगा। लेकिन तुम जानबूझ के खा रहे हो तो पाप कर रहे हो। तुम्हें खटक गया, शक हो गया, फिर भी खा रहे हो, इसका तुम मनुष्य को खुश कर रहे हो। ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, वहीं तो तुम्हें जवाब देना है, वहीं तो प्रभु की महिमा उतारनी है। हालेलुया। यही समय है अपने प्रभु का नाम बताओ कि हम इसको क्यों नहीं खा रहे। हालेलुया। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी भागी नहीं हो सकते। क्या तुम प्रभु को गुस्सा दिलाते हो? क्या हम उससे, परमेश्वर से ज्यादा शक्तिशाली, शक्तिमान है, बुद्धिमान है? बताओ, क्या हम परमेश्वर से बड़े हो गए? जहां ताकतवर बुद्धिमान हो गए हम, उसकी आज्ञा क्यों नहीं मानते थे? नहीं खाना। अभी हमारी हाल ही में परीक्षा हुई थी, पूछो बहन के साथ, इनके हस्बैंड थे, ये थी, बच्चे थे, मिठाई की ऑफर हुई, नहीं खाया हमने, फिर प्रचार कर दिया मैंने ताबड़तोड़, मैं तेरी सुनी नहीं है, महिमा उतार दी मैंने थोड़ी, ज़्यादा नहीं, मैं उतार दिया थोड़ी सी महिमा। तुम्हें पता ही नहीं, तुम 89 ईयर्स के हो, बुजुर्ग हो, आदरणीय हो, हम इज्जत कर रहे हैं आपकी। हमारे भाई ने सिखाया है कि पके बाल वालों के आदर करो, उनके सामने उठ खड़े हो जाओ। हम आपका सम्मान कर रहे हैं, और ये मिठाई नहीं खाएंगे हम, कुछ भी हो जाए। अभी जब गवाही देगी ना 2 हफ्ते बाद, आपको पता लगेगा। प्रभु ने बहुत बड़ी आशीष दी है इस बहन को। हालेलुया। अगर आप पूरा हिसाब किताब हो जाए फिर बताएंगे। हालेलुया। वो खुद बताएगी अपने मुँह से, कल सब गवाही तो अभी भी दे सकते हैं, लेकिन काम पूरा होने के बाद गवाही सामने आए तो मजा आता है। हालेलुया। सब वस्तु मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तु मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को न ढूंढे, वरन औरों की। जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ, और विवेक के कारण कुछ ना कुछ हो। 2 तरह की दुकान होती है, कभी पढ़ना जाके, हलाल मीट शॉप, झटका मीट शॉप, 2 तरह की दुकान है। हर दुकान में बोर्ड लगा होगा। हलाल मीट शॉप का अंदर तो मुसलमान की दुकान है, और झटका मीट का शॉप हिंदू की दुकान है। मुसलमान धीरे से काटेगा कलमा पढ़ के, और हिंदू वो अपनी देवी की पूजा करके चापड़ लेके खट मारी गर्दन में उड़ गई, मर गई। मुर्गा तो दोनों दिन कैसे मर गया, चाहे प्रेम से मारो चाहे उसको कस के मारो, मुर्गा तो दोनों दिन मर गया, उसी भाव बिकेगा। लेकिन उसमें क्या है, हलाल मीट और झटके मीट में, ताकि तुम्हारे अंदर मतभेद रहे। क्योंकि मुसलमान कभी भी सूअर का मीट नहीं बेच सकता, उसको बता दिया तेरे लिए सूअर हराम है, इसलिए मुसलमान हमेशा हलाल मीट शॉप से खरीदेगा। और हिंदुओं को कह दिया कि ये गाय भैंसे का मीट बेच सकता है, नहीं बेच सकता, इसलिए हिंदू से खरीदेगा तो ये पक्का बकरा या सूअर ही बेचेगा, लेकिन गाय भैंसा नहीं हो सकता। ये मतभेद के कारण हलाल मीट शॉप, झटका मीट शॉप। मुसलमान को बोलो ना बिरयानी, पहले पूछेगा झटके की या हलाल की है। देखना कभी किसी मुसलमान से बोला खाओ भाई बिरयानी, आओ हम ये आओ खाओ, हम कहाँ की है, हलाल की है या झटके की है, ये पूछने की जरूरत क्या है। मीट तो मीट है, मुर्गा तो मुर्गा है, और उसे पता है, आज ने बोल दिया झटका, उसको झटका लग जाएगा, मैं नहीं खाऊंगा, उसको झटका लग गया मुसलमान को।
हराम है हमारे लिए, ये इसमें शुगर भी हो सकता है, नहीं खाएंगे। तुम लड़ते रहो धर्म के नाम पे, तुम्हारा कभी प्यार ना बने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तुम्हारा प्यार ना रहे, ये झटके लगते रहे तुमको एक दूसरे का शौक, समझे ना? मतलब ये हलाल मिर्च और कहीं गाय भैंस का तो नहीं है, नहीं ये नहीं खाऊंगा, नहीं मैं आज मेरा व्रत आज नहीं खाऊंगा, मतलब उसको व्रत ही बन गया, उसका झटका लग गया ना उसको। ये मतभेद शैतान कराता है। और प्रभु कहते हैं, आगे लिखा है, जो कुछ ईसाइयों में बिकता है वह सब खाओ, वह खाओ और वे के कारण कुछ ना पूछो, दुआ करके खाओ, हमारे लिए झटका हो या हलाल हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मीट खाना चाहता है, कोई भोजन हो, दुआ करके खा लेंगे, बात खत्म, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कहीं भी झटका नहीं लगता, क्योंकि हमारी बुद्धि इस वचन ने खोल ली। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है, और यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे, इनवाइट करे और तुम जाना चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे आगे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे कि ये तो मूर्त की बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बलि बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। हालेलुया। तो लिखा है, मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं परंतु उस दूसरे का, भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे विचार से क्यों परखी है? यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूँ, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है? सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो, जो कुछ भी करो सब परमेश्वर की महिमा करेगा। तो तुमको सिखाई ये गया है कि आपको ये बैठ के सोच लेना चाहिए, क्या इसमें परमेश्वर की महिमा हो रही है या नहीं। जिंदगी बीत जाएगी तुम्हारी सच्चाई समझते समझते। ऐसा शैतान का जाल है जैसे इंटरनेट का जाल होता है, और ये बाइबल हर जाल को काट देती है। परमेश्वर का वचन, यीशु का श्रेष्ठ नाम, शैतान की सारी शक्तियां, यीशु मसीह का नाम, श्रेष्ठ नाम सबको नास्तो नाबूद कर देता है और छुटकारा देता है। हालेलुया। आज आप लोग परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग हो, जिससे प्यार करते हो, उसका वचन सुनते हो शांति से, तो परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। हालेलुया। तुम ना यहूदी ना यूनानी और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। तो मैं कोई भी, चाहे यहूदी हो चाहे यूनानी हो, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो और चाहे बॉर्न क्रिश्चियन हो, पर परमेश्वर के लिए ठोकर का कारण ना बनो। जैसा मैं भी, अब यहाँ इस बात से मैं सहमत हूँ, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ। सब तो प्रसन्न नहीं हो सकते यार, सबको दुनिया बनाने वाला परमेश्वर नहीं प्रसन्न कर पाया। कितना विरोध करते यीशु मसीह का? अगर जिसने इतने काम करे, जो निष्पाप निष्कलंक बेदाग पवित्र था, उसको क्रूस पे लटका के मार डाला, पीठ पे 39 कोड़े मारे, पसली में भाला मारा, सर पे कांटों का ताज पहनाया, हाथ पैर में खूंटे ठोक दिए, पानी मांगा तो सिरका पिलाया, कपड़े फाड़ दिए। पाप क्या था? ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। ये कोई दोष है? ये अपने आप को परमेश्वर के बराबर समझता है। ये अपने आप को यहूदियों का राजा, ये तो नहीं बोलता, तुम ही बोलते हो मुझे, मैं तो नहीं बोलता अपने आप को यहूदियों का राजा हूं मैं। सब कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, और सबको प्रसन्न करना नहीं, अपने सृजनहार यीशु को प्रसन्न करना बस। और अपनों का, अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूं कि वे उद्धार पाए। तो लाभ ढूंढो, उद्धार पाए, ये अच्छी बात है, लेकिन सबको आप प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर सबको प्रसन्न नहीं कर पा रहे आगे न मानने के कारण। तुम और हम तो सेवक हैं, जब वो परमेश्वर के नहीं सुनते तो मेरी और आपकी क्या सुनेंगे? और धनवान और लाजर की कहानी है, तो उसने कहा यार, जब देखा तो लाजर तो इब्राहिम की गोद में बैठा है और वो नरक में पड़ा है, तो हे इब्राहिम, इसको मेरे पास, मेरी जीभ को ठंडा करने के लिए एक बूंद पानी भेज दे। तो देखा, तुम्हारे बीच में, हमारे बीच में एक ऐसा गड्ढा ठहराया गया है जिसे हम नहीं पार कर सकते। तूने, इसने मैंने दुख उठा लिया धरती में, तेरे जूते पत्थर चाटता था, और तूने वहां पे मलमल के कपड़े, बैंजनी वस्त्र, राजा ठाठ से बन के रहता था, इसके कुत्ते घाव चाटते थे। या स्वर्ग में मेरी गोद में है
और तूने कहता ठीक है, तो एक मेरे इसी को भेज दे वहाँ पे, और भाई मेरे धरती पर हैं, वो उनको सुसमाचार सुनाएगा, ताकि मेरे 5 भाई वो इस जगह पे ना आए, नरक में ना आए। और जब वो तुम्हारे बात, तो तुम्हारी पुस्तक है, तुम्हारी व्यवस्था, वो उसकी नहीं सुनते, समझे ना। इसकी क्या सुनेंगे मरे की, कंगाल भिखारी क्या सुनेंगे। तो ये लोग बड़े चालू होते हैं, अपनी बात करते हैं। नरक देखने के बाद अब कह रहा है इसको भेज दे। चल मैं तो यहाँ आ गया अपने कर्मों से, बाद में कुछ नहीं होता, जो होगा अभी होगा, फैसला करो। हालेलुया। 213 की 14 आयत पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके यीशु मसीह के नाम में बढ़ती चली जाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीव वचन पे और समझाने पर हम में से प्रत्येक को बताया से आशीष है। आमीन। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के और सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। यीशु मसीह सबको जय यीशु मसीह की।